अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश की दुनिया में खुश आमदीद। आपका पसंदीदा चैनल जहां आप आसानी और एतमाद के साथ इंग्लिश सीख सकते हैं। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक अहम हिस्से में दाखिल होने जा रहे हैं जो आपके बोलने और लिखने की महारतों को बुलंद करेगा। हम आज बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है, हमने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात की है। तो आज हम पांचवा टेंस हम पढ़ेंगे जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। भले आप तालिब इल्म हों, पेशावर हों या कोई भी ऐसा शख्स जो नई ज़बानें सीखना पसंद करता है, यह सबक ख़ास तौर पे आपके लिए तैयार किया गया। इस वीडियो के अख्ताम तक अब माजी के वाक़यात के बारे में बिला झिझक और मुतासर कुन अंदाज में बात कर सकेंगे इंग्लिश में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का और यह कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, टेंस चूँकि ज़माने के मुतालिक हैं, तो हम ये पिछले 5 दिनों से ज़माने के मुतालिक बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि सपोज़ आज हमने बात कर रहे हैं, यहाँ पे नाउ लिखा हुआ है, अब हम आज बात कर रहे हैं, तो हम माजी में या तो माजी बिल्कुल करीब था या माजी बईद था, आज से 2 मिनट पहले या आज से हज़ारों साल पहले। हम माजी आज से पहले की कोई बात अगर हम करेंगे जो कि उसका यहाँ पे अभी जो पास अभी जो नाउ से अभी यानी कि हाल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो इस जो दौर पहले गुजर गया उसके बारे में हम कोई भी बात करेंगे वो हम पास्ट में बात कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कि किस तरीके से बनता है। ये बहुत सिंपल है। जैसे कि आपने अभी तक पढ़ा होगा कि हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है कि जो काम करने वाला है, वर्ब होता है जो काम होता है, और ऑब्जेक्ट होते हैं जिस पे काम वाक़या होता है। तो यहाँ पे क्या, इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे कि आपको मालूम है कि इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। ठीक है, वो ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी कोई भी हो सकता है। सब्जेक्ट आया, उसके बाद हमने सिंपल काम किया, उसके बाद पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी होती है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वॉक, वॉकड, डांस, डांस्ड, प्ले, प्लेड, विजिट, विजिटेड, प्ले, प्लेड, कंप्लीट, कंप्लीटेड। तो ये सिंपल 2 चीज़ें हैं। हमने सब्जेक्ट लगाना है और सेकंड फॉर्म लगानी है वर्ब की, और हमारा जुमला मुकम्मल हो जाएगा। उसके अलावा ज़ाहिर हम बहुत सारी डिटेल डाल सकते हैं। आमतौर पे सेंटेंसेस इतने सिंपल नहीं होते, लेकिन इनका बेसिक स्ट्रक्चर यही है। फर्स्ट करें, आई सब्जेक्ट है, उसके बाद मैंने क्या किया, वॉक था इतना, उसके साथ ईडी का इजाफा कर दिया, तो ये वॉकड हो गया। शी सब्जेक्ट है, शी के फॉर्म बाद हमने डांस, एक लफ्ज़ वर्ब था जो पहली फॉर्म थी, हमने उसके बाद डी लगा दिया। अब दे सब्जेक्ट है, उसके फॉर्म बाद हमने वर्ब लगाना है पहली फॉर्म और ईडी लगा देना है उसके साथ। क्या मतलब है? ये सेकंड फॉर्म हम लगा रहे हैं। इसी तरीके से शी जो है वो सब्जेक्ट है, शी के फॉर्म बाद यानी शी मीन सब्जेक्ट, उसके फॉर्म बाद हमने पास्ट फॉर्म लगानी है। पास्ट फॉर्म का मतलब है सेकंड फॉर्म लगानी है। शी विजिटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीक। ये थोड़ा सा मुश्किल जुमला है, आप मेरे साथ दोहराइए। शी विजिटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीक। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे क्या है, कि ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के फॉर्म बाद हमने क्या किया, प्ले पहली फॉर्म और उसके बाद ईडी लगा दिया। दे प्लेड क्रिकेट इन द पार्क यस्टरडे, राइट। अब ही कंप्लीट, ही सब्जेक्ट है, कंप्लीट उसके बाद आपने डी लगा दिया और जुमला मुकम्मल हो गया। ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क बिफोर डिनर।
ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क बिफोर डिनर। अब इसका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, हम ज़रा ये थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। देखिए, कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही ख़त्म हो गया, हम उसके बारे में जनरल एक सेंटेंस क्या होगा, शी विजिटेड। शी जो है वो सब्जेक्ट है और वो सेकंड फॉर्म, शी विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर। लास्ट ईयर उसने पेरिस को विजिट किया था। शी विजिटेड टोक्यो लास्ट ईयर। शी विजिटेड लाहौर लास्ट ईयर। ही विजिटेड न्यू दिल्ली लास्ट ईयर। अब इसी तरीके से ये देखिए आप कि हम एक जुमले में बहुत सारे काम हैं वो मुकम्मल हुए थे, वो हम बोलना चाहें तो तब भी हम पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, क्लीन्ड हिज रूम एंड वेंट आउट फॉर अ वॉक। ही फिनिश्ड फर्स्ट फॉर्म, उसके फॉर्म बाद ईडी लग गया, हिज होमवर्क। क्लीन्ड, क्लीन के बाद ईडी लग गया, हिज रूम एंड वेंट आउट, गो वेंट गॉन जो होता है, ठीक है, दूसरी फॉर्म हमने लगा दी। और इस तरीके से ये रिपीटेड है, बहुत सारे कंप्लीटेड एक्शन है एक ही जुमले में हमने बता दिए हैं। अब इसमें और क्या है कि हमने पास्ट में बताना हो कि वो एक टाइम का ड्यूरेशन था, उसमें हम न्यूयॉर्क में रहे। आई लिव्ड इन लाहौर, आई लिव्ड इन इस्लामाबाद, आई लिव्ड इन कैलकाटा, मुंबई, जो भी आप कहना चाहें। तो उसमें क्या है कि एक ड्यूरेशन था 5 साल का, दो दिन का, 5 मिनट का, वगैरह वगैरह, लेकिन वो पास्ट में मुकम्मल हो गया, राइट। अब बात यह है कि हैबिट्स इन द पास्ट, कोई भी हम हैबिट जो ना, कोई भी आदत होती है किसी बंदे की, वो उसको हम पास्ट में बयान करना चाहें तो शी ऑलवेज वॉकड टू स्कूल। हम इसको जाहिर है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बोल सकते हैं कि शी ऑलवेज वॉक्स टू स्कूल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, शी ऑलवेज, ही ऑलवेज वॉकड टू स्कूल, ठीक है। ये 3 शक्लें 4 शक्लें आप हमने बता दी कि इसमें से जो भी सूरत हाल होगी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कहलाएगा। अब इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस बहुत सिंपल हैं, जैसे कि मैंने अभी पढ़ा, सब्जेक्ट पहले आएगा और सेकंड फॉर्म जो है वर्ब की बाद में आ जाएगी। दैट्स इट, नथिंग एल्स, नथिंग मोर, नथिंग लेस। आई सब्जेक्ट हो गया, वॉच्ड टीवी, टीवी तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आई वॉच्ड टीवी। इसके फौरन बाद क्या है, ये क्या है, ही सब्जेक्ट प्लेड सॉकर, दे विजिटेड द म्यूजियम, he watched a movie last night, she bought a new dress yesterday, they went to the beach last weekend। इसमें क्या है, इन सारे सेंटेंसेस में क्या किया गया है, सब्जेक्ट पहले आया, उसके फौरन बाद पास्ट यानी कि सेकंड फॉर्म आ गई वर्ब की, और बाकी जो डिटेल्स है, राइट। कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं, और हम अगर इसी का नेगेटिव बनाना चाहें तो कैसे होगा, बहुत सिंपल है। आपको याद होगा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने बात की थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के फौरन बाद हमने डू नॉट या डज नॉट लगा दें तो डजंट या डोंट लगा दें तो वो जुमला नेगेटिव बन जाता है। यहाँ पे क्या है, डू की दूसरी फॉर्म क्या है, डिड, राइट। और डू या डज की दूसरी फॉर्म डिड है, तो डिड, ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी सभी के साथ लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट के फॉर्म बाद डिड नॉट या डिडंट लगा दें और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होनी है। अब आपने दूसरी फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी, ये चेंज आएगी, दूसरी फॉर्म की बजाय पहली फॉर्म। यानी कि मतलब क्या हुआ, अगर आपने एक सिंपल सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बोलना है, सब्जेक्ट के फौरन बाद अपने दूसरी फॉर्म लगानी है। लेकिन जब आप नेगेटिव, और आगे हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव में भी, सवालिया भी, लेकिन जो मनफी जुमले हैं उसमें भी क्या है, सब्जेक्ट के फौरन बाद डिड नॉट लगा दें और उसके बाद आपको
पहली फॉर्म लगानी पड़ेगी, बेस फॉर्म भी कहते हैं उसको। मसलन आई डिड नॉट वॉच टीवी, आई डिड नॉट या डिडंट वॉच, वॉच है जो है फर्स्ट फॉर्म है, हालांकि ये पास्ट में आया है। क्यों ये फर्स्ट फॉर्म बन गई? इस वजह से कि डिड नॉट ने उसके कायम मकाम, उसके मुतबादल के तौर पे वो फर्स्ट फॉर्म दूसरी फॉर्म लगा दी। अब आपको यहाँ पे दूसरी फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरीके से शी डिड नॉट प्ले सॉकर, दे डिड नॉट या डिडंट visit the museum, he did not watch a movie last night, he did not watch a movie last night, she did not buy a new dress yesterday, they did not go to the beach last weekend। आपने नोट किया सारे के सारे नेगेटिव सेंटेंसेस में जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं डिड नॉट आ रहा है, लेकिन डिड नॉट के फौरन बाद यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो होता था ना ही शी इट के साथ डज नॉट आता था नेगेटिव सेंटेंसेस में, और दे यू आई वी के बाद डू नॉट आता था। लेकिन यहाँ पे आपको वो मुश्किल नहीं है, आप सब में डिड नॉट लगा सकते हैं। अब इसी तरीके से आप देखें दे डिड नॉट, ही डिड नॉट, शी डिड नॉट, दे डिड नॉट या वी डिड नॉट। अब जैसे कि ये सारे सेंटेंस एक ही तरीके से होंगे और उसके फ़ौरन बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं की। ठीक है, वॉच है, बाई है, गो है, इसलिए विजिट है, प्ले है, ये वॉच है। आपने हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव में चला गया तो। अब ये देखिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। उसमें क्या है कि डिड को आप जुमले के सेंटेंस के शुरू में ले आएं और बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन आखिर में सवालिया निशान लगेगा। दो तब्दीलियाँ आई, एक तो डिड बाहर आया और उसके अलावा क्वेश्चन मार्क या सवालिया निशान लगा। उसके अलावा जुमले में तीसरी तब्दीली, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, तीसरी तब्दीली ये आई कि वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म की बजाय तीसरी फॉर्म, और सॉरी फर्स्ट फॉर्म दूसरी फॉर्म की बजाय फर्स्ट फॉर्म लग गई। अब मसलन डिड यू वॉच्ड नहीं हो सकता, डिड यू वॉच टीवी, डिड ही प्ले सॉकर, डिड दे विजिट द म्यूजियम, डिड ही वॉच अ मूवी लास्ट नाइट, डिड शी बाई अ न्यू ड्रेस yesterday, डिड दे गो टू द बीच लास्ट वीकेंड। तो देखिए सारे के सारे इंटरोगेटिव या सवालिया जुमलों में डिड आ रहा है पहले। डिड यू वॉच, डिड ही प्ले, डिड दे विजिट, डिड ही वॉच, डिड शी बाय, डिड दे गो। तो क्या हुआ, तीन चीज़ें तब्दील की हमने जब इसको इंटरोगेटिव बनाया। डिड पहले ले आए और जो वर्ब था उसकी फर्स्ट सेकंड फॉर्म की बजाय पहली फॉर्म लगा दी और आखिर में सवालिया निशान। तीन तब्दीलियाँ और कोई तब्दीली नहीं, बाकी सारे का सारा जुमला वैसे का वैसा ही रहेगा। अब इसी तरीके से हम वाई, व्हेन, वेयर, हु, हुज, होम ये सेंटेंस जब आप बनाने लगे तो क्या होगा, उस वर्ड को पहले ले आएंगे, उसके फौरन बाद क्या होगा, डिड आ जाएगा, सबके लिए डिड ही होगा, कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं है। ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी सब के साथ डिड, उसके बाद सब्जेक्ट दे, यू, आई, ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी में से कोई भी, और फिर पहली फॉर्म। What did you do yesterday? आपने कल क्या किया? Where did she go? Where did they leave? Why did he leave the party early? Where did she buy that beautiful dress? When did they arrive at the airport? ठीक है, तीन चीज़ों की बात की हमने। What पहले आ गया, what, where, when, who, why, whose, whom, जो लफ्ज़ होंगे वो पहले आ जाएंगे, उनके फ़ौरन बाद डिड का इस्तेमाल होगा। और आखिर में ये तीसरी तब्दीली क्या है कि ये डिड था, अगर यू डिड यस्टरडे तो हमने डिड की बजाय
पहली फॉर्म लगा दी, डू लगा दी, गो, लीव, लीव, बाई, अराइव, सब में आपने देखा कि फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, लेकिन आखिर में हमने सवालिया निशान लगा दिया। ठीक है जी। तो जैसे कि हमने बात की थी कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं कि एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, शी विजिटेड लंदन लास्ट ईयर। ठीक है, पास्ट में मुकम्मल हो चुके थे, तो इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से जहाँ पे बहुत सारे काम हों और एक ही जुमले में बताए गए हों और जो काम मुकम्मल हो चुके हों, तो तब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ही फिनिश्ड हिज वर्क, हैड डिनर एंड वेंट टू बेड। ठीक है, इसी तरीके से कोई एक हमने पास्ट में काम किया जो कि पास्ट में ही ड्यूरेशन मुकम्मल हो गया। दे स्टेड एट द होटल फॉर 3 नाइट्स, दे स्टेड एट द होटल फॉर 3 डेज। हैबिट्स इन द पास्ट, शी ऑफन प्लेड द पियानो। ये कोई आदत है कि जो कि पास्ट के बारे में डिस्कस की गई है किसी खातून की, तो शी ऑफन प्लेड द पियानो। तो अजीज़ दोस्तों, बच्चों और तालिब इल्म साथियों, आज का सबक तमाम हुआ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि इसको सही तरीके से प्रैक्टिस कर सकें, तो फिर आपको चाहिए कि आप कोई सी भी ग्रामर की बुक ले लें, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको करिए और उनका नेगेटिव बनाएं, इंटरोगेटिव बनाएं और WH के जुमले बनाएं, और उसके अलावा आप उसके जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो मुकम्मल करें। और अगर आपको मज़ीद एक्सरसाइज चाहिए हो तो फिर आप प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपको एक्सरसाइजेज बुक PDF फॉर्मेट में दे देंगे, जो कि आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि किस लिए, ताकि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में मज़ीद बेहतरी हो जाए और आप अच्छे तरीके से अंग्रेज़ी ज़बान को सीख सकें, लिख सकें, बोल सकें। तो आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, और मिलेंगे इंशाल्लाह अगले टेंस में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।